हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन शुरू करते हैं। मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण क्या हुई थी? ऑप्शन नंबर बी पारद। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डीडीटी होता है तो ऑप्शन नंबर सी अजैव अपघटनीय प्रदूषण। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है, ऑप्शन नंबर सी त्वचा कैंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी सौर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन नंबर सी जेट उड़ान। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी परजैविक। ऑप्शन नंबर बी परजैविक। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल में स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। यह सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिक महासागर के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रा वायलेट किरणें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तेजाब वर्षा में की पर्यावरण के निम्न प्रदूषण से होती है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान में बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश रासायनिक धुआं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन नंबर ए कागज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर थर्मल पावर प्लांट। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीव जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? ऑप्शन नंबर ए वाहितमल। निम्नीकरण जैव निम्नीकरण प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए वाहितमल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी गौण प्रदूषक। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाले रोग, ऑप्शन नंबर सी वातस्फीति के कारण। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक में अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संस्कृति कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन नंबर सी ग्रीन पीस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैव प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निक्षालक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ड्रमेटोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी एंटेमोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लेपिडेटेरियोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पक्षी का, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तक से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सी ट्रोमेटोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ओकोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मोलस्का समुदाय के जंतुओं की कवक का अध्ययन किया जाता है,
ऑप्शन नंबर बी कॉन्कोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहा जाता है, यूथेनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कीटों के संबंधित जीव विज्ञान शाखा एंटेमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मछलियों तथा उनसे संबंधित रोगों उद्योगों का अध्ययन कहलाता है इक्विथियोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे, जंतु विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु का बाह्य आकृति, रबर, बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका मॉर्फोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उनके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी मायोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर रेशम पालना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्नायु तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स निम्न में किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग। आप सबसे अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अनुवांशिक नियम के जन्मदाता किसे कहा जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा।